Assalamualaikum everyone, this is Adiba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class metric chapter number 7 जो कि है हमारा स्क्रैच। तो ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है। तो अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो पार्ट्स लाजमी देखें जिसमें मैंने बताया कि स्क्रैच क्या होता है और स्क्रैच को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओके, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग स्क्रैच इन्वायरमेंट, यानी कि स्क्रैच की जो माहौल है उसको समझेंगे कि ये चीज़ क्या होता है, ये इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे होते हैं, इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले उसके माहौल को समझने के लिए हमें 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक है स्क्रिप्ट्स और एक है स्प्रिट्स और एक है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्प्रिट्स क्या होता है। स्प्रिट्स होता है कोई भी कार्टून या कोई भी कैरेक्टर। मिसाल के तौर पे स्क्रैच है, मैं इस स्क्रैच में कुछ बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ फॉर सपोज़ कि एक गेम है जिसमें एक लड़का भाग रहा है फॉर सपोज, ठीक है। तो वो जो लड़का ना, यानी कि जो कार्टून है ना, उसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या करेगा, स्प्रिट्स। जिस स्क्रैच में ये कार्टून ये बना हुआ होता है, आपने देखा होगा इसके जो यूनिट है उसमें भी आपने ये चीज़ देखी होगी। तो इसको हम कहते हैं स्प्रिट्स, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स कहते हैं हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि एक मिसाल देती है, जैसे एक्टर्स होते हैं उनकी स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, उनकी डायलॉग होते हैं कि उन्होंने इस वक्त में ये बोलना है, इस वक्त में ये बोलना है। तो इसी तरीके से जो है स्क्रैच में भी हमारे पास स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि हम अपने यूजेस के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं चाह रही हूँ कि इस वक्त ये बोले, इस वक्त इस तरीके से आवाज़ निकाले, इस वक्त इस तरीके से चले, ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या कहलाएगा, स्क्रिप्ट्स। यानी कि मैं अगर उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ अपने स्प्रिट्स को, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करना होगा, स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो और ये 2 जो है ये बहुत बेसिक है समझना है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी है कि स्क्रिप्ट होता किस तरीके से, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रिप्ट, जैसे कि ये करना है या इस वक्त की डायलॉग बोलना है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो है स्क्रैच एडिटर। स्क्रैच एडिटर्स में जो है हमारे पास कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हम स्क्रैच एडिटर्स यानी कि स्क्रैच को एडिट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है स्टेज और स्टेज प्रीव्यू विंडो, ठीक है। इसको हम कहते हैं किस तरह, इसको क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक स्क्रैच मैंने लिया, यही वाला जो यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ये जो देखा आपको छोटा सा, इसमें तो ब्लर देखने होगा। अब मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जो है ना तुमने इतने सेकंड में या इस डायरेक्शन में भागना है, ठीक है। फिर मैंने इसको कर दिया रन। तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, यानी कि वो जो भाग रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टेज या फिर स्टेज प्रीव्यू विंडो। यानी कि हमें जो काम वो विंडो में करके दिखा रहा है ना, उसको हम कह रहे होते हैं स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको ना मतलब इसके डिफरेंस वो होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल और एक होता है वाई यानी कि वर्टिकल, ठीक है, जिसमें ये जो है स्क्रैच वो कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि स्केच क्या होता है। उसके बाद दूसरा मैं बता देती हूँ स्क्रिप्ट एरिया कि ये होता क्या है, ठीक है। ये जो मैं आपको डायरेक्ट स्क्रैच में बता दूँगी ताकि आपको ये समझ आए। ओके, तो अभी जो मैं आपको समझाया था ना स्टेज, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है ना डिफरेंट इसके ना ये यानी कि कोड्स है इसके डिफरेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये लिया और मैंने कह दिया मूव 10 स्टेप। यानी कि अब जब मैंने इसको कह दिया कि तुम जो है ना 10 स्टेप्स मूव करो, यानी कि हरकत करो, ठीक है। तो अब जो है ना ये जब मतलब कि इसका जब हम करेंगे जैसे उसमें करते प्रोग्राम में रन करते, तो इसी तरह इसको भी हम यहाँ पर है गो, ठीक है। ये पता नहीं हुआ नहीं, बट अगेन ट्राई करते हैं, क्या बता थोड़ा सा कुछ करना और भी कुछ। अच्छा, यहाँ से ना आप नंबर भी बदल दे सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल 90 कर दिया मैंने। अच्छा खैर चलो, आपको ये ठीक है। इसको अब जो ये घूमे, ये फिलहाल घूम नहीं रहा और मुझे नहीं पता क्यों नहीं घूम रहा, बट इसको मुझे देखना है कि क्यों नहीं घूम रहा, ठीक है। तो अब ये जो घूमेगा ना, तो इसको हम कहेंगे स्टेज। और ये जो इसके ना 2 एंगल पे घूमेगा, या तो ये एक्स एक्सिस पे घूमेगा या तो फिर वाई एक्सिस पे घूमेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया हम कह रहे थे इस जगह को,
जैसे मैंने इसको कोई स्क्रिप्ट दिया या कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ये करो, तो वो मैं किस जगह से कर दूँगी, इस जगह से। तो इस जगह को हम कह रहे होते हैं स्क्रिप्ट एरिया, और इसमें भी डिफरेंट है और भी ये सब क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया, ये सब हम आगे इंशाल्लाह अगर टॉपिक्स हुए तो लाजमी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो अब मैं PDF नहीं खोल रही क्योंकि अभी इसी में से सब समझाना है, तो इसलिए ना मैं नहीं खोल रही, बट आप अपने बुक खोले रखिएगा ताकि आपको समझ आता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास स्क्रिप्ट लिस्ट होती है, ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम कह रहे थे स्क्रिप्ट एरिया, इसी को हम कह रहे होते स्क्रिप्ट लिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें से जैसे मैं इधर लाई इसको, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं इसको जैसे यहाँ पर मुझे अगर टर्न करना है, ये जो मैंने इसको चेंज के लिए मैंने इसको रख दिया 800 फॉर सपोज, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ ना, इसको हम कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, स्क्रिप्ट लिस्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद जो दूसरा जो मेरे पास टॉपिक है वो है बैकड्रॉप हम कह रहे होते हैं बैकग्राउंड को। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैकड्रॉप है, ठीक है, यानी कि स्टेज। ये मैंने अभी ये वाइट है, यहाँ से मैंने इसको किया चेंज, ये ना इसकी वजह से ना मैं देख नहीं पा रही कि ये क्या होता है, खैर अच्छा ठीक है। यानी कि बैकड्रॉप हम कह रहे होते हैं बैकग्राउंड को, जो कि हम इस जगह से चेंज कर सकते हैं। इसको कुछ मैं करती हूँ फिर बता दी आपको। ओके, तो सिंपलीफाई में बता देती हूँ कि बैकड्रॉप हम कह रहे थे बैकग्राउंड को, यानी कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं ना, बैकग्राउंड पे वाइट है। अगर यहाँ पर मैं कुछ यूज़ कर लूँ बैकग्राउंड, आप ये यहाँ से आएगा, ठीक है। आप एक दफ़ा खुद से करके देखिएगा क्योंकि फ़िलहाल ये इसकी वजह से जो है ना मैं बता नहीं सकती रिकॉर्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट किस्म की जो है ना बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कि अगर आप चाह रहे कि पीछे ना ऐसे बैकग्राउंड हो जाए कि बिल्डिंग्स आ जाए या पार्क आ जाए, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड जो हम चेंज करते हैं वो हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं, बैकड्रॉप की मदद से। ओके, उसके बाद जिस चीज़ की बात हो रही है वो मेरे पास आ गया स्क्रिप्ट ब्लॉक। ये जो देखे स्क्रिप्ट ब्लॉक, देखिए इसको हम कह रहे थे स्क्रिप्ट एरिया, इसको जो चेंजेस हो रहे हैं इसको हम कह रहे थे स्क्रिप्ट लिस्ट। और ये जो देखे डिफरेंट एरिया, जैसे यहाँ पर मोशन या लुक्स या साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, वेरिएबल्स, माई ब्लॉक्स, इस सब को हम कह रहे होते हैं स्क्रिप्ट ब्लॉक। यानी कि इसकी जो डिफरेंट एरिया है ना, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट ब्लॉक। ओके, उसके बाद जो मेरा टॉपिक है, मैं अगेन बता रही हूँ कि मैं PDF नहीं खोल रही हूँ क्योंकि सब समझाने वाला है, ठीक है। तो आप जो है बुक खोल लीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट टैब। स्क्रिप्ट टैब होता क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं इससे चाह रही हूँ कि ये जो है ना ये जो है ना इतने पॉइंट पे जो है ना डायरेक्शन मूव कर रखती है, ठीक है। तो ये जो उठा के मैं यहाँ से यहाँ तक लाई ना, ठीक है, फिर मैंने इसको कोई अलग से पर्पस दिया कि तुम ये करो या फिर तुम ये काम करो, स्क्रैच दो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कह रहे थे स्क्रिप्ट टैब। याद रखिएगा कि स्क्रिप्ट टैब से जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ वही काम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि भाई तुम जो है ना 10 स्टेप ना मूव करो, ठीक है, यानी कि स्क्रैच को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दी, तो ऐसा नहीं कि वो 10 से 20 गुना मूव करेगा या फिर वो मूव करने की जगह है वो भागेगा, ठीक है, फॉर सपोज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे ना सिर्फ वही वो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई और काम कराना है तो यहाँ पर डिफरेंट उसको हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके क्या कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट काम करवा देते हैं। अगेन बता देते हैं स्क्रिप्ट टैब किसके कहते हैं, जिससे मुझे इससे जो काम करवाना हो वो टैप करके मैं जो यहाँ ले आई ना, इसको हम कह रहे होते हैं क्या, स्क्रिप्ट टैब, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ओके, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, यानी कि उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और वो किस किस जगह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपको उसी में बता दूँ डायरेक्ट, मतलब कि किसमें, स्क्रैच में, ठीक है। तो ये हमने अपना स्क्रैच खोल लिया। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है ये मोशन, ठीक है। ये मोशन हम इस्तेमाल करते हैं कि स्क्रैच को कोई भी मूव करवाने के लिए, कोई भी हरकत करवाने के लिए, जैसे कि सबसे पहले मिसाल कि वो 10 स्टेप चले या फिर वो 15 डिग्री पे जो है ना टर्न हो जाए, ठीक है, या फिर वो किसी भी रैंडम पोजीशन में चले जाए। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि हर वो काम जिसमें उसकी मूवमेंट हो, यानी कि चले फिरे, उस काम के लिए हम यूज़ कर रहे थे मोशन, ठीक है। पहला चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है बुक में वो है इवेंट्स, ठीक है।
ओके, तो इवेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी साउंड प्ले करने के लिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि मैं चाहती हूँ कि जो है स्क्रैच वो बिल्ली की आवाज़ निकाले, या फिर वो आवाज़ इतनी बारीक हो, इतनी मोटी हो, या पीछे से जो है ना ड्रम की आवाज़ आए, ठीक है। यानी कि आवाज़ के जितने भी काम होंगे स्क्रैच में वो हम किससे करेंगे, इवेंट से करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे पास सॉरी मैं आगे पीछे हो गई कि मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। सॉरी, इवेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, इवेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक कोड के लिए या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ख़ास एक्शन करने के लिए। यानी कि मैं चाह रही हूँ कि इतने देर में ना ये हरकत करे, ठीक है, यानी कि कोई टाइम है, ठीक है, या इतने वक्त में ये यही चीज़ करे और कुछ ना करे, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, इवेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ मेरे पास है ये साउंड हम यूज़ कर रहे होते हैं कि प्ले के लिए, यानी कि सॉरी म्यूज़िक के लिए, यानी कि मुझे किसी किस्म का भी साउंड चाहिए ना, तो मैं क्या यूज़ कर रही होंगी, साउंड का इस्तेमाल। जैसे पीछे से मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड से ये आवाज़ हो, या जो कि इतने टाइम बाद ना ये आवाज़ शुरू हो जाए, अच्छा उस आवाज़ की लाउडनेस इतनी हो, पिच इतनी हो, ये सब काम के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँगी, साउंड यूज़ करते, ठीक है। ओके, जो फिर उसके बाद जो चीज़ है लुक्स में हम लुक्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी मैसेज के लिए, मतलब कि कोई उसका लुक चेंज करने के लिए, कि मिसाल के तौर पे उसके जो है ना वो इतने देर में ये, मतलब कि वो इतने सेकंड के लिए ये चीज़ बोले, वो सोचे, या फिर उसके जो कॉस्ट्यूम है वो ये हो, यानी कि लुक्स का जितना भी काम है ना उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ये लुक्स वाला ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, दैन उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है कंट्रोल, ठीक है। ये कोड हम यूज़ कर रहे थे जो स्टेज है ना, यानी कि हमारा स्टेज, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये जो एरिया हमारा, ये जो एरिया यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रैच होता है ना, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जो बुक में दी है, जैसे किस तरीके से एक्शन कंट्रोल करने के लिए कि जो है ना पहले इतने सेकंड के लिए स्क्रैच घूमे, फिर उसके बाद जो है दोबारा 10 सेकंड के लिए घूमे, और फिर जो है ना वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। यानी कि इसको कंट्रोल करें ना कि पहले घूमे फिर वो रुके, तो इस सब के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, कंट्रोल यूज़ कर रहे होते हैं। दैन दूसरा जो हमारे पास सेंसिंग, ओके, ये जो है ना कोई भी स्पेसिफिक चीज़ सेंस कर रहा होता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ महसूस कर रहा होता है। इन शॉर्ट बोल दूँ कि मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है तो वो जो है सेंसिंग के ज़रिए हम जो है, यानी कि जो स्क्रैच है वो सेंस कर रहा होता है, यानी कि महसूस या फील कर रहा होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रैच। ओके, उसके बाद है डेटा इसमें दिया हुआ नहीं, आई गेस ये पुराना अपडेट है इसलिए तो नहीं ये अच्छा इसमें ना दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर कोई आपको और भी चीज़ कुछ ऐड करना हो ना तो इसमें आ जाती है। तो ये तो खैर इसमें अभी नीड नहीं, बट इसमें हमें डेटा नहीं दिया हुआ, बट ये रहा वेरिएबल के नेम पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हम डेटा में, यानी कि वेरिएबल में ये जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल्स को जो है ना इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि वेरिएबल को तरतीब देने के लिए, या वेरिएबल का सही इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल कर होते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास है पेन हमारे पास ये हम गए यहाँ पर आपने देखा होगा पेन, ठीक है। ये पेन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी लाइन या कोई भी शेप्स को जो है ना ड्रॉ करने के लिए, ओके, यानी कि ये वाला जो है हम यूज़ कर रहे थे कोई भी लाइन या शेप को ड्रॉ करने के लिए। दूसरा चीज़ जो है यहाँ पर और एक है ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके, इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल या फिर रिलेशन ऑपरेटर्स करने के लिए, यानी कि कोई भी नंबर को प्लस माइनस करना हो या इस किस्म की कोई भी यानी कि मैथमेटिक्स वाले काम हो, यानी कि ऑपरेटर्स वाले काम हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है कॉस्ट्यूम टैब। तो कॉस्ट्यूम टैब क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ।
पर हमने क्या किया, हमने वही जो सेम चीज़ बुक से देख के यानी कि एज इट इज़ हमने कॉपी करके किया है, ठीक है, दिस फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हमने इसको पूरा कर लिया है। अगर आपको बुक में समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बुक में थोड़ी सी ब्लर भी है, तो आप यहाँ से यही चीज़ जो है ना स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको फिर आसानी हो, ठीक है। आप ये जो ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं, इससे हम करते हैं प्ले, देखें ये प्ले होगी, यहाँ से स्टॉप, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि इसमें हमने क्या किया है। ओके, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग एंड स्टॉपिंग द एनिमेशंस या कोई भी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी वो वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें जिस कॉमन सी बात ये है कि ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, जब आप ये रेड वाला क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ये रन नहीं होगा, ये यहीं पर स्टॉप होगा। एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ, जैसे ये चल रहा है, मैंने प्रेस किया, ये यहीं पर बंद हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये, अब हम समझेंगे ये, यानी कि ये जो चीज़ें हमने यूज़ की है ये हमने क्यों की है और इसका काम क्या है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है वैन ये फ्लैग क्लिक, यानी कि क्या, इस कोड का मतलब ये है कि जब आप ये कोड क्लिक करो ना, तो फिर ये जितने भी कोड्स हैं ये रन करना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो कोड्स है इसका मैं मतलब यूज़ बताती हूँ कि इसको हमने क्यों यूज़ किया है। ओके, देन उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमने यूज़ किया फॉर एवर हमने इसलिए यूज़ किया कि ये जो भी मतलब, अब ये देखिए फॉर एवर आप देख रहे हैं काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब फॉर एवर के अंदर हमने जितने भी कोड्स यूज़ किए, जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज़ किए ना, वो अनलिमिटेड टाइम यानी कि वो इन्फिनिटी टाइम जो है वो काम यानी कि वो ब्लॉक काम करते रहे, यानी कि बार बार रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट होते रहे, ठीक है। इस वजह से हमने ये इस फॉर एवर का इस्तेमाल किया। ओके, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में दिख रहा होगा मूव 20 स्टेप, यानी कि ये कमांड हमने इसलिए यूज़ किया कि हमारा जो ये है ना स्प्रिट, ये जो ये स्प्रिट, ठीक है, ये जो है 20 स्टेप मूव करे, इसलिए हमने यूज़ किया ये, ठीक है। देन उसके बाद लिखा वेट 0.5 सेकेंड, ये हमने यूज़ किया है कि जब वो 20 स्टेप्स चल लेना, उसके बाद वो 0.5 सेकेंड के लिए क्या करे, स्टॉप करे, यानी कि वेट करे, ठीक है। ओके, ये वाला हमने यूज़ किया इफ़ ऑन एज बाउंस, ये हमने यूज़ किया कि जब हम स्प्रिट को टच करें ना, यानी कि ये जो स्प्रिट है इसका हम जब कॉर्नर टच करें तो क्या हो कि वो जो स्प्रिट है यानी कि वो जो कोने में चला गया हुआ, ठीक है, तो हम इसके कॉर्नर को टच करें तो क्या हुआ, वो रिटर्न वापस यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाए, इसलिए हमने इसको यूज़ किया हुआ। आपने देखा भी होगा कि जब ये यहाँ पर था, ये चलते 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 वहाँ गया, देन वो अगेन जो है ना घूमते हुए यहाँ आया, यानी कि दोबारा रिटर्न आया ना, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, ये वाला बाउंस वाला यूज़ किया। ओके, उसके बाद ये आ जाता है सेट रोटेशन स्टाइल, ये हमने यूज़ किया है उसकी जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यानी कि पहले वो अगर राइट डायरेक्शन में जाए फिर अपोजिट डायरेक्शन पे भी वो वापस आए, ठीक है। तो ये जो कोर्स थे ये मैंने आपको बता दिए कि इसके यूज़ कहाँ, मतलब हमने इसका यूज़ क्यों किया है और ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाली जो है चीज़ समझ आ चुकी होगी अब। ओके, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑन स्क्रैच स्टेज, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पूरा स्टेज है, ठीक है। अब हमारे स्टेज जो है ना दो डायरेक्शन में होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरीके से जो ये लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वाई आ रहा है इसको हम कह रहे थे वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये हमारा स्टेज है। अब उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर 100 तक साइज़ है, इसको हम चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैंने कभी बढ़ाया नहीं, इसको बढ़ा के देखती हूँ कितना हो जाता है। तो देखिए इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने बढ़ाया तो ये जो स्क्रैच का साइज़ चेंज हो गया। इसी तरीके से ये भी, यानी कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो भी चेंज हुआ और हमारा वाई भी चेंज हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी आप यहाँ से यूँ चेंज कर सकते हैं कि मैं चाहती हूँ ये इस डायरेक्शन पे हो या ये इस डायरेक्शन पे हो, किसी भी डायरेक्शन पे हो, तो उससे हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसको इसी तरीके से रखती हूँ और यहाँ पर मैं इसको अगर फॉर सपोज मैं इसको छोटा करती हूँ, जैसे आपको पता है 4-0, देखिए कितना छोटा हो गया। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जैसे मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा साइज़ तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पर रख देती हूँ फॉर सपोज 94, ठीक है, अब ज़रा सा पीछे हो गया वो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आई गेस ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो इसी को, यानी कि ये जो पूरा हमारा ये स्टेज दिया हुआ है ना, जिसके ज़रिए हम अपने
एक्स को चेंज कर सकते हैं, वाई को चेंज करते हैं, साइज़ को, डायरेक्शन को, स्टेज को, बैकग्राउंड को, ठीक है, फिर इसके एंगल कितना है, इस सब को हम कह रहे होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑन स्क्रैच। आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।